हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका चैप्टर है वो है उषा। उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल का समय, जिस समय सूर्य उदित होता है। तो कविता में बहुत सारी उपमाओं का प्रयोग करते हुए, जो कि गांव में हमने अधिकतर देखी है, शहरी जीवन में हमने नहीं देखा है, उसको उन्होंने माध्यम बनाया है। बिंबों का, दृश्य बिंबों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो प्रातः यानी सुबह का, नभ यानी आकाश, सुबह का आसमान था और वो कैसा था, जैसे नीला शंख जैसा, नीले रंग का शंख के समान हमें आसमान प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं कलर मैच हो रहा है उसमें। भोर का नभ, भोर यानी सुबह का, नभ यानी आकाश, सुबह का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ चौका होता है। देखिए, राख से लिपा हुआ चौका होता है ना, किस तरीके से दिखाई देता है, ऐसा राख से लिपा, ये राख से ही लिपा हुआ चौका है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो अभी गीला हो। और गीला क्यों बताया गया है, क्योंकि जब रात का समय होता है उस समय नमी होती है, और वो जब सूरज उगता है तब वो नमी, जो ठंड होती है, वो धीरे धीरे कम होकर गर्मी पैदा होने लगती है। तो इसीलिए चौके को गीला बताया गया। इतनी सूक्ष्मता से उन्होंने काम करा है। बहुत काला सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल। देखिए, सिल का भी चित्रण इसमें किया गया है, ये सिल है, और इसमें ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल है, काली सिल पर लिए से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो लाल केसर जब इसमें करा तो ऐसा लग रहा है पूरा जो सिल है वो लाल रंग की हो गई, जैसे यहाँ पर लग रहा है ये जो कलर है ये सिल जैसा है, और यहाँ पर धीरे धीरे जो लालपन आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब चीज़ साफ़ होते हुए लाल रंग ले रहा हो। तो यहीं इसका सिल से इसकी कंपैरिजन किया गया है। अब हमें जो इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि इन्होंने भोर का वर्णन किया है। सुबह के समय वातावरण में जो नीला रंग होता है, उससे जब कवि ने देखा तो उन्हें शंख जैसा सुंदर उपमा उन्होंने प्रयोग करते हुए इसके बारे में बताया है। उससे भी सुंदर उपमा उन्होंने राख से लिपे हुए गीले चौके की है। यह बिंब आपका भोरकालीन जो गहरा रंग और नमी का जो साकार रूप होता है उसे दिखाने की कोशिश की गई है, और इसमें उपमाओं का नवीनता से प्रयोग किया गया। चित्रात्मक है, हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है अब आकाश में फिर इन्होंने तीसरी उपमा कर दी है कि जैसे स्लेट होती है, स्लेट का हमारी कैसे स्लेटी रंग की होती है ना, थोड़ा सा डार्क ब्लैक ना होगा, हल्का थोड़ा बहुत अंतर होता है उसमें, स्लेट का रंग बताया गया है। और कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि उसमें लाल खड़िया किसी ने उसमें मल दी हो, इस तरीके से उसका प्रतीत हो रहा है। वो नील जल में या किसी की गौर झिलमिलाती देह जैसी हिल रही हो। अब गौर, गौर यानी गौरी यानी गोरी, और झिलमिलाती देह यानी हिलती हुई देह यानी शरीर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीले जल में, जो ये नीला जल है, उसमें किसी का शरीर झिलमिलाता, एक सुंदर स्त्री का हम कह सकते हैं, एक सुंदर स्त्री का रूप उसमें, कि बहुत सुंदर सी स्त्री है जिसकी देह है, शरीर उसका झिलमिला रहा हो, सुंदर लग रही हो, जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और जब ये सब जादू झिलमिलाती हुई देह से सामने आती है तो जो जिस चीज़ के लिए कार्य हो रहा था वह कार्य पूरा हो जाता है, यानी सूर्योदय हो जाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही जो चेंजेस हमारे आसमान में थे वो सब बदल जाते हैं, एक ही रूप हमारा आसमान ले लेता है, जादू खत्म हो जाता है। इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें देखिए, कहीं पर अगर देखा, वैसे उपमाओं का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी कहीं पर हमें थोड़ा सा नज़र आया है। जैसे बहुत काली सिल वाला आया था और स्लेट इनका। अब इसका उपमा अलंकार हम ऐसे दे सकते हैं कि मान लो रसोई में जैसे तुम्हारी माँ सिलबट्टे पर केसर को धो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
या मान लो कि बच्चे ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया की चौक से कुछ लिखा हो। ये दोनों जो उत्प्रेक्षा अलंकार की हम नवीनता इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो अब कभी आता है तो इसका भी आप इसको भी सोच सकते हैं, वरना ये चारों से इनकी उपमा की गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।